Dear students, welcome to my class. Today we will discuss about irrational numbers. अपरिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। वह संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, जहां p व q पूर्णांक हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। वह संख्याएं जिनको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। दशमलव प्रसार भी पढ़े हैं। दशमलव प्रसार बताया गया है दो प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत। इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है। और अशांत दशमलव प्रसार में दो प्रकार के हैं दशमलव प्रसार। एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है और एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली जो संख्याएं होती हैं, अशांत अनावर्ती प्रसार वाली जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। वह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे √5, √3, √2, √7, √11, √13, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याओं से संबंधित प्रश्नावली 1.2 के कुछ क्वेश्चन हैं, ये इसको सॉल्व किया जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला, इसमें प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहले वीडियो में जो चार्ट वाला वीडियो है उसको देखेंगे, उसमें वास्तविक संख्या के अंतर्गत दो प्रकार की संख्याएं बताया गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये सत्य है, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है, जो संग्रह होता है, वो वास्तविक संख्या होती है। दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब जैसे 1, 2, 3 जो प्रकृत पद्धत हैं, जैसे हमको कोई वस्तु गिनना है तो कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 ये सब प्राकृत संख्याएं हैं। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु बताया जा रहा है √m के रूप का होता है। तो दो संख्या रेखा पर अगर देखा जाए तो दो बिंदुओं के बीच अनंत संख्याएं होती हैं और अनंत संख्याएं होती है, इसलिए ये जो कहा जा रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, ये असत्य है। पर तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। जैसे कहा जाए 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन दोनों संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये कथन जो है ये असत्य है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांक जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब धनात्मक पूर्णांक हैं। अब इनके वर्गमूल के बारे में कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो इनका वर्गमूल निकाला जाए तो √1 आ जाएगा, √2 ही रहेगा, √3 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 हो जाएगा,
ये √5 रहेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 परमीय संख्या है, 2 परमीय संख्या है, लेकिन √2, √3, √5 ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। क्योंकि इनको जब सॉल्व किया जाएगा तो इनका दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत अनावर्ती होगा। इनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए जो क्वेश्चन में ये दिया गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो लिख देंगे नहीं। इसका एग्जाम्पल हम दे देंगे। एग्जाम्पल पूछ रहा है, एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमीय संख्या है, तो 4 है। 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आएगा। 2 एक परमीय संख्या है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। कक्षा 8 में संख्या रेखा